यूपी से लेकर एमपी तक रमजान के बहाने कुछ नफरती माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कट्टरपंथियों को अब हिंदुओं के भजन और भगवा से दिक्कत होने लगी है। हिंदू अब पूजा करेंगे, भजन बजाएंगे तो नफरती हाथ उठाएंगे। सवाल यह है कि मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू कितना सुरक्षित है। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है। योगी आदित्यनाथ 4 दिन के लिए विदेश गए। भाईजान उत्तर प्रदेश में शरीयत कानून लगाने पर आमादा हो, कहीं भगवा लहराने पर मारपीट पर उतर, तो कहीं हिंदुओं ने पूजा पाठ की तो लाठी डंडा लेकर आ गए। यूपी के 2 शहर और दोनों जगहों पर मियां भाई के टारगेट पर हिंदू, सिर पर टोपी और हाथ में लाठी। मियां भाई हिंदुओं के घरों पर टूट पड़े। मियां भाई की पूरी टोली हिंदू परिवार को पीट रही, हाथापाई कर रही। रमजान के पाक महीने में हिंदुओं में खौफ पैदा करने के, हिंदुओं को पीटने का वीडियो वायरल करने के, अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए नफरतियों की टोली इकट्ठा हुई। कट्टरपंथियों के आतंक की ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की, जहां हिंदू परिवार का जागरण चल रहा था। डीजे पर भजन बज रहा था, लेकिन भजन सुनकर भाईजान भड़क और हिंदुओं के घरों पर अटैक कर। मुसलमानों ने बहुतों ने एकदम हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी, जो हमने डीजे बजवा रखा था माता रानी के जागरण में। और क्या नाम है, सारे लठ ले लेके आए और हमारी माँ बहनों खींच रहे थे और हाथापाई करी। अब इस वीडियो को देख कट्टरपंथी कैसे हिंदू महिलाओं को मारने आ रहे हैं, लेकिन हिंदू महिलाएं दुर्गा बनकर मोर्चा संभाल लेती। इसके बाद भाईजान को उल्टे पांव भागना पड़ता। मियां भाई ने सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ ही मारपीट नहीं, बल्कि बच्चों को भी पीटा। हमारी कैसे हमारी बताओ, मैं डीजे का दौरा खड़ा और एक गली से आई, यहाँ लग गई। हिंदुओं की शिकायत पर पुलिस ने 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? और इसका सबसे सटीक उदाहरण यूपी के बस्ती में दिखा। मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले एक अकेले हिंदू परिवार पर नफरतियों ने ग्रुप बनाकर हमला बोल दिया। हिंदू अखिलेश यादव का गुनाह इतना कि इन्होंने अपने घर की छत पर भगवा झंडा लगाया। फिर क्या, कट्टरपंथी गुस्से से लाल हो और मुस्लिम बस्ती में रह रहे एकमात्र हिंदू परिवार पर कहर बनकर टूट पड़े। शाम को पूरे आसपास मुस्लिम क्षेत्र है, अकेले जो है हिंदू का एक घर है, उसके रोके जाने पर सभी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ से उतरे हैं और इधर से बाईं ओर से जो है महिलाएं पत्थर लेके घर पे चलाना स्टार्ट किया। उधर से जो है वो सारे मर्द आ गए। पुलिस वाले खड़े, लेकिन भाईजान के अंदर मानो वर्दी का कोई डर नहीं। पुलिस की मौजूदगी में ही मियां भाई दल बल के साथ हिंदू परिवार पर हमला कर देते। बस्ती में हिंदू परिवार पर हमला तब किया जब पीड़ित परिवार के 2 लोग योगी फोर्स में शामिल। अब योगी फोर्स नफरती भाईजान को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही, उनका बचना मुश्किल। किसी भी बीमारी का उपचार के अलग अलग केंद्र होते हैं, तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। उनकी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार का उपचार दे देंगे। रमजान में कट्टरपंथियों का तांडव यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी दिखा। रायसेन जिले में भाईजान ने हिंदू परिवार को टारगेट किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में हिंदू परिवार जन्मदिन मना रहा था, होम थिएटर बजा रहा था। बस इसी बात से भाईजान भड़क उठे और लाठी डंडे के साथ हिंदू परिवार के घर पर हमला बोल दिया। रमजान में हाथ दुआओं के लिए उठना चाहिए, सजदे के लिए सिर झुकने चाहिए,
लेकिन शहर शहर कुछ मुट्ठी भर नफरत सनातनियों के भजन और भगवा के खिलाफ मारपीट पर उतर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।